चाहे वो आइन का पासदारी का बात करें, जहां वो फंडामेंटल राइट्स को या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को। आप कह रहे हैं कि मैं प्रोज और कॉन्स नहीं बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैंने आपका निज़ाम का कॉन्स भुगता है, और आज से सिर्फ नहीं, मुसलसल भुगते आ रहे हैं, मुसलसल देख रहे हैं। और जहां मैंने चेंज देखा, मैंने पार्लियामान का चेंज देखा, 90 के दहाई का पार्लियामान, मुशर्रफ का पार्लियामान एंड पोस्ट 18th अमेंडमेंट का पार्लियामान। मैंने इस्टेब्लिशमेंट में भी चेंज देखा। 90 का इस्टेब्लिशमेंट हमने देखा, प्री मुशर्रफ के इस्टेब्लिशमेंट हमने देखा, पोस्ट 18th अमेंडमेंट का इस्टेब्लिशमेंट, उनका एक्सेसेस पर ऑल्सो उनके रिस्ट्रिक्शंस, जो कि 18th अमेंडमेंट की वजह से आज तक 18th अमेंडमेंट के पास होने के बाद मार्शल लॉ नहीं लगा है मुल्क। एंड वी क्रॉस द 10-year मार्क। ये पाकिस्तान की तारीख में एक कारनामा समझो कि 10 साल गुजर गए और 11 साल के लिए कोई आमिर नहीं आया। मैं जानता हूं कि उन लोगों के लिए, खास तौर पे वो नौजवान जो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट 18th अमेंडमेंट पाकिस्तान देख रहे आ रहे हैं, उनके लिए ये भी नाकाफी है। वो मजीद तब्दीली देखना चाह रहे हैं, और वो तब्दीली आप करवा के दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप जब जज बनेंगे, आप जब अपना फील्ड को लीड कर रहे होंगे, आप जरूर इस किस्म की तब्दीलियां लेकर आएंगे। एंड आई अंडरस्टैंड द लीगल फ्रेटर्निटीज sense of loyalty to the judiciary as an institution। ये वही जगह है जहां आप हर दिन पेश होते हो, आपका रोजी रोटी इस काम से चलता है कि आपने इन जजेस के सामने जाना। एंड अफसोस के साथ मैं ये भी जानता हूं कि इनके ईगोज इतने इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे, यादाश्त हाथी की तरह, और ईगोज इतने छोटे। मैं तो हर चीज में आपके सामने दरमियान में बैठा हूं, आप मेरे 3 नस्लों की कुर्बानी को बाहर फेंक दे कि ये तो फौज के लिए आपने किया, मैं सुनने के लिए तैयार होता हूँ। इनके ईगोज इतने इतने होते, इतने छोटे छोटे, जितना छोटे में दिखाऊँ कि आपने इनको स्लाइड किया तो आपको जज नहीं बनने देंगे, आपको केस नहीं सुनेंगे। मैं सिर्फ जुडिशरी का रिफॉर्म्स बिल्कुल नहीं कर रहा, ना कल कर रहा था, ना आज कर रहा था, पर इससे पहले जो रिफॉर्म्स हमने हर किसी और के लिए किया वो जुडिशरी ने हमें नहीं करने दिया। आप एतराज इस बात पे कर रहे थे माजरत के साथ कि हुकूमत वक्त जजेस अपॉइंट करेंगे। नाउ हुकूमत वक्त को नहीं अपॉइंट करना चाहिए, पार्लियामान जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको अपॉइंट करना चाहिए। ये जो निज़ाम कि जजेस खुद जजेस को अपॉइंट करेंगे, दिस हैज, यू वर सेइंग प्रोज एंड कॉन। हाँ, मुझे वन प्रो कॉन ये कि वही जुडिशल सोच, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान सुपर जुडिशल होली काउ एक्टिविज्म जो कि मेरी मर्जी मेरी आईन, बट इफ यू टेक एन ऑर्थोडॉक्स व्यू, अ प्योर कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट व्यू, or an originalist view of a constitution, or you take an adaptive view of the constitution, if the process of the appointments are just in those individuals' hands, to that same institutionally according to the precedents set by the legal fraternity and legal community in Pakistan, thumbs up, all good। एक coup का इजाजत हर किसी को हमारा प्रेसिडेंट का निजाम दिलवाता है, मगर 2 कूस का इजाजत नहीं। अगर आप दूसरा कू लगाएंगे और दूसरा पीसीओ ओथ होगा तो फिर 2 PCOs aren't allowed। जब द सेकेंड कू कम्स, फिर हम आजादी, अदलिया की आजादी के लिए निकलेंगे। जब कुर्सी बचाने की बात आती है तो याद होता है हमें आईन, वरना उस वक्त याद नहीं था। जब मुशर्रफ यूनिफॉर्म में पहन के राज कर रहा था तो तब याद नहीं था, सिर्फ तब याद आया जब जमहूरी हुकूमत वापस आई, जब जमहूरी हुकूमत ने 1973 की आईन को बहाल करने की कोशिश किया
फिर ये ख्याल आया कि हम तो पूरा का पूरा आईन उड़ा सकते हैं। ये ख्याल 18th अमेंडमेंट के वक्त नहीं आया, 8th अमेंडमेंट के वक्त नहीं आया। ये ख्याल LFO के वक्त नहीं आया। ये ख्याल आता है तो सिर्फ तब जब हम लेजिस्लेशन की तरफ बढ़ते हैं। हम आज भी समझते हैं, आई एम ऑन द रिकॉर्ड, इट्स पार्ट ऑफ माई चार्टर डेमोक्रेसी। मैंने आज उसी कमेटी मीटिंग में मैंने सिर्फ जुडिशल रिफॉर्म्स की बात नहीं की, मैंने दावत दी ऑपोजिशन को, हुकूमत वक्त को, कि आए ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन पे बात करें, आए नैब रिफॉर्म्स पे बात करें, और हाँ जरूर साथ साथ जुडिशल रिफॉर्म्स पे बात करें। अब कह रहे हैं कि प्रोज एंड कॉन्स, मानते हैं कि प्रोज भी है ना और कॉन्स भी है। इस वक्त मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है आज से नहीं, वो ये कि overall our judicial system in Pakistan needs reform. My suggested reform is not even my suggested reform that I sat now and made with anybody today. My suggested reform, my mother sat with all political forces and conceived the concept. We included it in each and every single one of our manifestos, and we believe that this is the solution to the judicial problems in Pakistan. You can disagree. Everybody, I give the right to everybody to disagree. Not me or you to decide. या आप फैसला करें, अभी फैसला करें कि चीफ जस्टिस के लिए इलेक्शंस होंगे। मतलब मुझे शक्ल पसंद नहीं, मुझे फैसले पसंद नहीं, तो उस बात पे preempting, before the legislation is passed, before the court is made, before we've decided on the judicial appointment का process, कि ये बंदा बनेगा तो मैं नहीं मानूंगा, that is a very person-specific objection to this constitutional amendment. हमारा कोई person-specific नहीं है, पर हम person-specific कानून भी नहीं बनाएंगे. You can't expect from me कि मैं कानून बनाऊं किसी का रास्ता बनाने के लिए या किसी का रास्ता रोकने के लिए. ये मेरा बदनीयती होगा. ये अब वो प्रोसेस बनेगा अपॉइंटमेंट्स का जब आप जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस भी साथ साथ तब्दील करेंगे, तो उस प्रोसेस में मैं नहीं लगाऊंगा ना आप लगाएंगे, जजेस के नुमाइंदे होंगे, आपके बार के नुमाइंदे होंगे, हुकूमत और ऑपोजिशन के पार्लियामेंटेरियंस का बराबरी का नुमाइंदा होगा, और वो ये फैसले करेंगे. बट हाउ कैन यू डिक्टेट फ्रॉम नाउ? ऐसे तो मुझे नहीं पसंद. फला जज ने कौन से मेरे वालिद का केस पे बैठा, आज के बरो ने कौन सा मेरे नाना के केसेस पे बैठा, मैं भी नहीं मानता. Forget about a new court. In the consisting court, if we can all get up and say that I don't like, you think that every citizen of America likes Chief Justice Roberts or Clarence Thomas? उनका मर्जी वो कहना का चाहे, वो उनके ऊपर पत्नी क्या क्या इल्जाम लगाते हैं. But you have to respect the Constitution and the law. And if we have enough votes and we pass a constitutional amendment that amends the judicial process, तो वो फैसला करेगा, मैं और आप नहीं करेगा कि कौन बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान. थैंक यू. नो अदर क्वेश्चन? नो अदर क्वेश्चन? ये बात करना चाह रहा था. कम टू, बट ही वाज क्वाइट. ये जो पहले आपसे पहले ये पर मैं आपको रीड कर रहा हूँ. आप जो बंदा है किसी के कीमत पे जुड़ती है. 30 साल मेरे प्रैक्टिस में जो इस जज साहिबान ने किया, उसका ज्यादा से ज्यादा जुडिशल मिसकंडक्ट में तो मैंने निकाल दिया. कोई इंतजाम नहीं हुआ. 30 साल में मैंने अपनी प्रैक्टिस में किसी जज को आयन तोड़ने का नजर नहीं दिया. आपने परवेज मुशर्रफ पर आयन तोड़ने का केस चलाया तो इम्पीचमेंट रुक गई. मेरे आदिया ने कितने जजों ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, बादशाह को नुकसान पहुंचाया. अपनी मनमानी 10 मरतबा आयन तोड़ा. वक्त नहीं है, लेकिन मैं एक गिनवा सकता हूँ कि 10 मरतबा आयन जजों ने तोड़ा. क्या इसकी कोई आपकी एग्रीमेंट में कोई ऐसा वायदा कि दोबारा आयन न तोड़े?
ये तो जजेस के बारे में जब तक जजेस के कुछ बात 9 15 ये बदमाशी चलती रहेगी, इंट्रोडक्शन बदमाशी चलती रहेगी। पाकिस्तान के हालात में आपकी लेकिन ये जो आपका गैर तजुर्बेकार गैर प्रोफेशनल वज़ीर दाखिला है, ये बलूचिस्तान के मसले के लिए ज़ाहिर कातिल है। अच्छा, बलूचिस्तान में आप बलूचिस्तान के मसले में तमाम पॉलिटिशियन को आप दावत दे करके एक टेबल पे बुलाए। बलूचिस्तान के लोग क्यों मांगी है, क्या करना चाहिए हमें, इसके लिए आप तमाम पॉलिटिशियन को बुलाए। दो मसले के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि ये एक और सबूत है कि हमें अपना बुजुर्गों को कदर करना चाहिए। ये आपका पूरा ज़िंदगी आपने ये एवोल्यूशन देखा है और आपका एनालिसिस भी कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। मैं आपके दोनों सवाल का जवाब देना चाहूँगा, जुडिशरी के हवाले से और जो बलूचिस्तान में आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आग, मुल्क में भी जो आग फैल रहा है। एक फ्रेज है कि हु विल वॉच द वॉचमैन। अब हमारा आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, आइन पे इम्प्लीमेंट करने वाले के कौन इनका अकाउंटेबिलिटी करेंगे। हमने जहाँ तक आइन तोड़ने की कंपेटिबिलिटी है, और ना सिर्फ आइन तोड़ने का मगर आइन की सस्पेंशन और आइन तोड़ने पे जुडिशल कवर देना। जो आर्टिकल 6 में हमने तब्दीलियां लेकर आए 18वीं तरमीम के थ्रू, नया अमेंडमेंट में नहीं, पुराना अमेंडमेंट में, उस पे हमने स्पेसिफिकली उन जज साहिबान का सोच के जो आके आमरीत को लेजिटिमाइज कर देते हैं अपने फैसलों के थ्रू, उन जज साहिबान को ज़हन में रख के वो तरमीम किया कि नॉट ओनली दोज abrogating the constitution, along with them those that assist in abrogating the constitution, and along with them who give legal cover to the violation of the constitution will now be hit by article 6 of the constitution of Pakistan. तो ये एक आइन में मौजूद है, इस्तेमाल आज तक नहीं किया गया, इसका जुडिशल डेफिनेशन नहीं दिया गया, इस पे ये बहस नहीं हुआ कि फिक्र है कि गैर आइनी फैसले आइन तोड़ने वाले खुद जजेस हो। मेरे ख्याल में वो सबसे इट्स वर्स देन एनी पॉलिटिशियन, देन एनी जनरल, देन एनीबडी एल्स, कि वो आदमी जिसका काम ये है कि उस आइनी डॉक्यूमेंट का तहफ़्फ़ुज़ करना, कि वो भी वो तोड़ दें। तो इन वन सेंस 63 the new article 6 is a defense against that. As far as the accountability process, उस पे आपका सुप्रीम जुडिशल का निज़ाम मौजूद है, एंड मैं आपकी बात मानता हूँ कि ये मजाक बना हुआ है कि वो लोग जो हर किसी को, मतलब कायदे अवाम को कातिल करार दे दिया, फांसी पे चढ़ा दिया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को अपनी पूरी जिंदगी किरदार कशी करके कहते रहे करप्ट करप्ट करप्ट। हम अगर वजीर आज़म के पास इख्तियार है कि मैंने क्वेटा के गरीब अवाम को या नौकरी देना है या कोई काम करना है, या मैंने आपको ये कलम देना है, मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं आपको ये कलम दे दूं। मगर अगर मैं आपको इस तरीके से कलम देता हूं तो सही, अगर मैं इधर से जाके आपको देता हूं तो मैंने फिर अब्यूज ऑफ पावर किया।
हुकूमत के स्टेक होल्डर्स को कायम करना कि ये कमेटी हमें बनाने दें। और जब हमने ये कमेटी कायम किया तो खान साहब ने ऐसे बयान दिया जेल के अंदर से, जो कि ऑब्वियसली एक इम्प्रेशन दिया कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है एक मुस्बत किरदार करने का, पार्लियामेंटेरियन का अदा करने का। उन्होंने मुखालफत ऑपोजिशन फॉर द ऑपोजिशन से करना है। इन्होंने, चाहे वो हमारा मीशत हो, चाहे वो हमारा जुडिशल निज़ाम हो, चाहे हमारा सियासत हो, वो चाहते हैं कि वो लॉक रहे, वो जैम रहे, वो नाकाम रहे, ताकि जो उसका असर होगा, नेगेटिव असर होगा, नुकसान होगा आपका, पाकिस्तान का, उसका सियासी फ़ायदा वो ले सके। तो इसलिए it became very difficult for us, who always wanted more engagement from the opposition, to convince the government that it's necessary to get PTI on board.